लेकिन जयंत जिज्ञासु साहब, सवाल तो यह है, जीत के तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही आए थे ना, वो तो बाद में आपके साथ चले गए। तो बिहार की जनता ने मैंडेट तो बीजेपी और जेडीयू को ही दिया था ना। और जीत के 2015 में किन के साथ आए थे? हमारे साथ ना। तो 17 में तो जनादेश का अपहरण और बलात्कार कर दिया। फिर इसका मतलब उन्होंने, इस तरह की बातें राजनीति में नहीं होती। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग हाफ रॉन्ग हाफ राइट अप्रोच के साथ पॉलिटिक्स नहीं करते, हम स्पष्टवादी राजनीति करते। हमारे सामने अभी एक ही लक्ष्य है कि कैसे मौजूदा हुकूमत को इस देश की गद्दी से उतारे और कॉर्पोरेट परस्त सरकार को बदलकर कैसे किसानों की हिमायती सरकार। तो आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मौका परस्त हैं? आप ये कह रहे हैं नीतीश कुमार मौका परस्त हैं? ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो अतिरिक्त अपनी ओर से कोई बात ही नहीं कहना चाहता हूं। हाँ। देश और दुनिया के सामने यह है कि कैसे देश में पहली बार जाति आधारित गणना कराने वाला सूबा बिहार, कैसे 4 लाख से ज्यादा नौकरी देने वाला सूबा बिहार, कैसे 70 दिन के अंदर 2.25 लाख गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के जरिए कराने वाला सूबा बिहार, कैसे हर जिले में एक मेडिकल खोलने का संकल्प लेने वाले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के सदप्रयास से शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने वाला सूबा बिहार। देखिए एक बात मैं सुनील कुमार पिंटू, आप बताइए, अब ये आरजेडी कह रही है कि हमने इतने सारे काम किए, उसके बावजूद ये क्यों जा रहे हैं? और मेरे पास एक बयान भी है नीतीश कुमार का, मैं सुनाऊंगा, उस पर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। सुनील कुमार पिंटू, बिहार में काम हुए माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सारे काम हुए हैं। और वो जब 2005 से बिहार में विकास की गति पकड़ी है, उस समय एनडीए की सरकार के समय से जो शुरू हुई थी, वैसी कामों को आज तक सारे बिहार के लोग याद करते हैं। राजकुमार भाटी, ये कौन सी पॉलिटिक्स है, ये कौन सी विचारधारा है जहां आप 6-6, 7-7 बार शपथ लेते हैं और हर पार्टी के साथ 2-2 बार आपके गठबंधन हो जाते हैं और फिर भी आप लोगों के बीच जाने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं है? देखिए, जनता जब चुनाव होते हैं तो भारत की चुनाव व्यवस्था में जनता 5 साल के लिए सरकार चुनती है और जो उसका घोषणा पत्र होता है पार्टी का, उस पर चुनती है। उसे उम्मीद होती है कि ये अपनी घोषणाओं को पूरा करेंगे, 5 साल जनता की सेवा करेंगे। बीच में सरकार तोड़ के या गठबंधन तोड़ के किसी भी पार्टी के साथ जाना, ये आज के लिए नहीं कह रहा मैं, इससे पहले जब वो बीजेपी छोड़ के आरजेडी के साथ आए, वो भी गलत था, वो भी जनता के साथ धोखा था। ये सीधे सीधे जनता के साथ धोखा है और कोई व्यक्ति बार बार इस काम को कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुनाव में जीतते हैं, शपथ लेते हैं, फिर थोड़े दिन बाद खुद इस्तीफा देते हैं, फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। राजनीति को मजाक बना के रख दिया है, लोकतंत्र को मजाक बना के रख दिया। ये देश मीसा भारती कुछ कह रही है, सुन लेते हैं वो क्या कह रही। नहीं कर रहे थे यहाँ के कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी देखो, अभी तो हम आई हैं और जिस तरह से न्यूज़ में ही जो चल रहा है सो चल रहा है। अभी तो कोई आधिकारिक किसी की तरफ से कोई बयान आया नहीं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रोजगार मिल रहे थे और सब कुछ मिल रहा था, आज बैठक में भी लालू जी ने कहा कि हम लोग एकजुट रहेंगे। देखिए, जब भी हम लोग सरकार में आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के जनता के लिए और काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो मीसा भारती कुछ भी बोलने से बच रही, लेकिन मीसा भारती से जुड़ी एक बड़ी खबर आई। लालू परिवार के लिए एक बड़ा झटका आज आया दिल्ली से भी, वो भी बता देते हैं आपको। जमीन के बदले नौकरी मामले में राबड़ी देवी को समन, ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने समन भेजा है और इस समन में मीसा भारती भी शामिल हैं, यानी लालू की बेटी मीसा भारती और हेमा को भी समन भेजा गया है। 9 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से यह समन जारी किया गया है और इसी समन के बाद देखिए एक बड़ा बयान आया जेडीयू की तरफ से और आरजेडी पर डायरेक्ट हमला है। जेडीयू का आरजेडी पर बहुत बड़ा हमला। आरजेडी नेतृत्व बेचैन है, यह कहा है जेडीयू ने। आरजेडी की आदत जमीन के बदले नौकरी देने की है, ये जेडीयू के नेता कह रहे हैं। आरजेडी प्रलाप बंद करे, अंजाम बुरा होगा। आपको जेडीयू के नेता नीरज कुमार को सुनाते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको इसी से। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया
न नौकरी देने में चल पाया। तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। जयंत जिज्ञासु, अब बताइए, इसके बाद कहने को कुछ बचता है? कुछ बचता है इसके बाद कहने को? आरजेडी नेताओं की आदत में शुमार है जमीन लेना नौकरी के बदले, ये जेडीयू के आधिकारिक प्रवक्ता सीनियर लीडर कह रहे हैं। अब देखिए, मैं एक बात कहूं, मैं दुनिया के तमाम राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की टिप्पणी का जवाब देना वाजिब समझता हूं। हम लोग जनता पार्टी के समय में प्रवक्ता हुआ करते थे सुरेंद्र मोहन जी, उनको आदर्श मानते हैं, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे वर्स्ट स्पोक्स पर्सन में से एक ये हैं। ये तो बिल्कुल अपराधी की भाषा है, ये धमकी कहीं लोकतंत्र में चलता है। और तब जब आपकी सरकार महागठबंधन की हो, अलायंस में हो, सुनील जी भी मुस्कुरा रहे हैं। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि किसी भी नेता का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं होता है कि वह कितने वर्षों तक प्रधानमंत्री अरे रहा। यही वो नेता हैं जो सुबह से जेडीयू की पार्टी लाइन बता रहे हैं हमको। यही वो नेता हैं। बीच में काहे टोक रहे हैं? हमको बोलने तो दीजिए। नहीं, आप बोलिए, लेकिन मैं कह रहा हूं यही वो नेता हैं जो सुबह से जेडीयू की पार्टी लाइन बता रहे हैं। अच्छा, तो हमको नहीं मतलब है उससे, क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो जाने। हम कह रहे हैं कि मूल्यांकन नेता का इस आधार पर होता है कि उसने फैसले क्या लिए। अभी बताया कि शिक्षक, अरे दुनिया जानती है कि शिक्षकों की बहाली बीपीएससी अरे तो आप उनके बयान पे बोलने से बच क्यों रहे हैं जयंत जी? आप उनके बयान पर बोलने से बच क्यों रहे हैं? किनके बयान पर? नीरज कुमार, जेडीयू के प्रवक्ता के बयान पर। नीरज वो कह रहे हैं आरजेडी के नेता नौकरी के बदले जमीन लेते हैं। मैं उनके बयान पर कोई बयान दूं? अरे नेता के बयान पर बयान दिया जाता है, प्रवक्ता के बयान पर कहीं बयान दिया जाता है? इतना स्तर मत गिराइए अपने डिबेट का जी। अच्छा, अगर वो अगर वो आपके पक्ष में कहते तो स्तर बड़ा होता। अभी मैंने आपसे पूछ लिया, आपके लिए टाइट स्पॉट है तो स्तर गिर रहा है डिबेट का। अरे स्तर तो आप देखिए क्या वहां पर हो रहा है। सुन लीजिए, जिस समय नीतीश कुमार जी दोबारा इस तरफ आए थे, तब भी मैंने कहा खुश होते हैं वस्ल में पर मर नहीं जाते, आई शबे हिजना की तमन्ना मेरे आगे। रुपेश को लाइए स्क्रीन पर, रुपेश और अमोद राय को लाइए स्क्रीन पर। ओके रुपेश, ये आरजेडी के प्रवक्ता जो हैं, ये इनकी मजबूरी है। आखिर क्यों आरजेडी के प्रवक्ता उतना खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं जितना जेडीयू खुलकर बोल रही है? न सुनील जी शालीन आदमी, नहीं रुकिए रुपेश, जेडीयू के वो प्रवक्ता हैं। रुकिए जयंत जिज्ञासु रुकिए। अब रुपेश हमारे संवाददाता पटना से हैं, सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं, सुन लीजिए, उनको भी सुन लीजिए। रुपेश बोलिए। देखिए, वो जेडीयू के आधिकारिक मुख्य प्रवक्ता हैं। हाँ। जेडीयू के बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं। उनका स्तर देखिए, अगर उनका स्तर कम है तो उनके बयान का स्तर देखिए। बयान का राजनीति में किसने बोला और क्या बोला, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे समय में, किस समय में बोला, ऐसे समय में जो आधिकारिक रूप से दोनों के गठबंधन नहीं टूटे हैं और दोनों सरकार में हैं, ऐसे में एक प्रवक्ता का जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनका ये कहना, और एमएलसी भी हैं, उनका ये कहना कि राजद के नेतृत्व का ये फितरत है कि वो ज़मीन लेकर के और नौकरी देते हैं, ये सीधा हमला है। उस हमला के जो शब्द हैं उसके स्तर को आप देखिए और उसके बाद ये समझिए कि अब दोनों में कुछ नहीं बचा है। और उसी के बाद से ये कहा जा रहा है कि दोनों के बीच, यानी कि आरजेडी और जेडीयू के बीच ये तलखियाँ, संकेत और इशारे नहीं, बल्कि पूरी तरह से दोनों अलग हो चुके हैं। नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं और अभी तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों की जो बैठक की, उसमें सीधे तौर पे ये कह दिया कि खेला बाकी है, लेकिन उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि हम सरकार से अलग हो गए हैं और अपनी मजबूरी भी जताई कि फिलहाल हम 122 का आंकड़ा जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद फिलहाल ये संभव होता हुआ। ठीक है रुपेश, आप मेरे साथ रहिए। संजीव कौशिक, अब क्या इसके बाद कुछ कहने को बचता है जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने कह दिया? देखिए, राजनीति का ये प्रहसन काल चल रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले पीढ़ी को हम क्या संदेश देना चाहते हैं, हमारे ये राजनेता बताएंगे कि जिनकी जुबान की कोई कीमत नहीं हो, शुचिता का कोई मतलब नहीं हो, सिद्धांतों का कोई मतलब नहीं हो, केवल और केवल राजनीति। इसलिए अच्छा, मैं रोकूंगा। जेडीयू नेताओं के बयान आ रहे हैं इस वक्त, सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद। और कुछ नहीं भैया हाथ हटाइए, बोलिए क्या नाम है जी? अच्छा देखिए, एक और बड़ी खबर आ गई, नीतीश कुमार से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ गई, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। नीतीश कुमार आज इस्तीफा नहीं देंगे, आज नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे। कल क्या होगा किसको नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार आज इस्तीफा नहीं देंगे, ये खबर यहां पर आ रही है। मैं अमोद के पास जाऊंगा, उससे पहले जरा रुपेश के पास चलते। रुपेश, क्या खबर है इस बारे में?
देखिए, चूंकि अभी तमाम दलों के विधायकों की बैठक होनी है और एनडीए की संयुक्त बैठक जब तक नहीं होती है, और इसी वजह से ये माना जा रहा था, और माना ही नहीं बल्कि और राजभवन के हवाले से, क्योंकि जब तक विधायकों का समर्थन 122 और 127 विधायकों का समर्थन एनडीए के पास है, लेकिन एनडीए का ये जो मौजूदा स्वरूप अभी फिलहाल बनने जा रहा है, उनके पास 127 विधायकों के समर्थन है मौखिक रूप से, लेकिन कागजी रूप से जब तक मुख्यमंत्री आवास में जहां नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, और पिछली बार भी चाहे वो बीजेपी से हटे हों चाहे वो आरजेडी से हटे हों, उसके बाद से सभी दलों ने अपनी अपनी अलग बैठक की। उसके बाद से इसी आवास में संयुक्त बैठक होती है और वहीं बैठक से जो प्रमुख नेता हैं वो निकलकर राजभवन जाते हैं, वहां इस्तीफा भी होता है, वहां समर्थन का पत्र भी सौंपा जाता है, और अगले कुछ घंटों में शपथ ग्रहण समारोह, ये पिछले 2 बार से हम देख रहे हैं, तो तीसरी बार भी वही होगा। और जैसा कि अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि हुई है वही जो राम रची रखा, लेकिन हुई है वही जो पिछले 3 बार से होता रहा है, और वही रचना इस बार भी रची गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रुपेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।